बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सबनेटिंग एंड वीएलएसएम का है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने आईपी प्रोटोकॉल को पढ़ा था, फिर आईपी एड्रेसेस को हमने डिस्कस किया था, और आईपी एड्रेसेस के अंदर हमने 3 तरह के आईपी एड्रेसेस को पढ़ा था। एक क्लासफुल आईपी एड्रेसेस थे, फिर सबनेटेड यानी क्लासफुल सबनेटेड आईपी एड्रेसेस, और इसी तरह से फिर आपके पास क्लासलेस सबनेटेड आईपी एड्रेसेस। ठीक है, जो हमारी दूसरी कैटेगरी थी उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि क्लासफुल सबनेटेड आईपी एड्रेसेस मींस कि हमने जो आईपी एड्रेसेस को यूज़ करना है उसमें सबनेटिंग को परफॉर्म करते हुए अपने सिनेरियो को आईपी स्कीम देनी है। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क होगा उसको हमने आईपी स्कीमिंग देने के लिए मींस के नंबर ऑफ आईपीस देने के लिए हम उसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि उसमें तमाम के तमाम आपके आईपी एड्रेसेस एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में इस एजेंडा है। ठीक है, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबनेटिंग क्या होती है और उसके बेनिफिट क्या है। इसी तरह सबनेट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। फिर हम सबनेटेड आईपी एड्रेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसा कि हमने आईपी एड्रेस के स्ट्रक्चर को देखा था। ठीक है, इसी तरह फिर नेटवर्क आईडी कैलकुलेशन होगी कि एक राउटर पर नेटवर्क आईडी किस तरह से कैलकुलेट होता है, और फिर हम एग्जांपल के तौर पर या अंडरस्टैंडिंग के तौर पर क्लास सी सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लास्ट वन जो लिखा हुआ है वो क्लास सी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम सबनेटिंग की तरफ जाते हैं। ओके, अच्छा जी, सबनेटिंग क्या होती है? बेसिकली सबनेटिंग एक प्रोसेस का नाम है। बेसिकली सबनेटिंग एक प्रोसेस का नाम है। किस प्रोसेस का नाम है? जिसमें आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हैं। तो उन स्मॉलर पार्ट्स को हम सबनेट्स बोलते हैं। मींस कि आप एक बिग नेटवर्क को आप छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, और इन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? सबनेट्स। तो सबनेटिंग का जो फायदा होता है वो है क्या? सबनेटिंग का फायदा ये है कि एक तो आपका बड़ा नेटवर्क छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है, जिससे उसको मैनेज करना इजी हो जाता है, यानी मैनेज करना आसान हो जाता है। तो लिहाजा मैनेजमेंट आपकी इजियर हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एड्रेस स्पेस है। ठीक है, एक एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा डोर बंद कर दूं, आवाज आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो हमारे पास है एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस का बेनिफिट क्या है कि एड्रेस स्पेस लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमारे पास क्लासफुल आईपी एड्रेसेस में मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, जैसे क्लास ए बी सी वगैरह। ठीक है, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि क्लास ए जो थी वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी, और क्लास बी जो है मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और क्लास सी जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी। ठीक है, तो अगर आप गौर करें कि इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ओनली 256 होस्ट मैनेज कर सकते हैं आप, जबकि जो मीडियम लेवल है उसमें 65,535। मीन्स कि अगर 256 से एक भी, यानी अगर 256 ही होस्ट हो जाते हैं या 260 होस्ट हो जाते हैं, तो आपके पास जो रेंज है 65,535 की है। ठीक है, ये 65,536 की है। उसमें से अगर आप 260 दे देंगे तो वो बाकी तमाम के तमाम आईपी एड्रेसेस यूजलेस हो जाएंगे। जब तमाम आईपी एड्रेसेस यूजलेस हो जाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा सबनेटिंग आपको एक सहूलत ये प्रोवाइड करती है कि आप एड्रेस स्पेस को प्रॉपरली, मींस के नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके, क्योंकि सबनेट बन चुके होते हैं एक बड़े नेटवर्क के, तो उसमें जो ट्रैफिक है वो भी रिड्यूस हो जाती है उसकी और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छी सिक्योरिटी ऑप्शन भी इंक्रीज हो जाती है, यानी आप मैनेज करना आसान है, तो आप किसी भी किस्म की आप सिक्योरिटी आप आसानी से आप लगा सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं मुख्तलिफ
सबनेट्स पर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो है सबनेट आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम जो आपने स्ट्रक्चर देखा था वो सिंपल आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर था। ठीक है, सिंपल आईपी एड्रेस का जो स्ट्रक्चर था उसमें दो तरह की बिट्स थी, यानी 32 बिट को हमने कंसिडर किया था। 32 बिट IPv4 को हमने देखा था। तो हमारे पास यहाँ पे जो है नेटवर्क बिट है और होस्ट बिट है। नेटवर्क बिट और होस्ट बिट ये सिंपल आईपी एड्रेस के अंदर होती है। इसी तरह जब सबनेटेड आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं तो सबनेटेड आईपी एड्रेस में तीन तरह की बिट्स होती हैं: सबनेट बिट्स, नेटवर्क बिट्स, सबनेट बिट्स एंड होस्ट बिट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आया है वो सबनेट बिट का है, जो कि आपको बताता है कि नंबर ऑफ, यानी आपके पास जितनी बिट्स होंगी उसका 2n फार्मूले के तहत आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सबनेट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये सबनेट बिट आती कहाँ से? तो सबनेट बिट बेसिकली होस्ट बिट से ही बारो की जाती है। होस्ट बिट से हम कुछ बिट बारो कर लेते हैं सबनेटिंग के लिए, तो सबनेट बिट बन जाती है, और बाकी जो रिमेनिंग होस्ट बिट बचती हैं वो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ बिट्स जो है वो बारो करते हैं होस्ट पोर्शन से, और उसके मुताबिक हम सबनेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक नेटवर्क के कितने सबनेट हमें चाहिए। एज पर हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम नंबर ऑफ बिट बारो करते हैं। ठीक है, यानी सिनेरियो के मुताबिक जो हमारा जो सिनेरियो होगा, जो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी होगी, उसमें जितने नेटवर्क हमें चाहिए उसके मुताबिक हम बिट को बारो करते हैं। और जो स्ट्रक्चर है आईपी एड्रेसेस का, जो स्ट्रक्चर है उसमें जो नेटवर्क बिट होती है वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ, ये सारी वंस होती हैं। इसी तरह होस्ट बिट भी वन जीरो होती हैं। जब आप इसमें से होस्ट बिट में से कुछ बिट बारो कर लेते हैं सबनेट बिट्स के तौर पर, तो इन सबनेट बिट को भी वन में शिफ्ट कर दिया जाता है, वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह से नेटवर्क बिट और सबनेट बिट्स ये दोनों क्या हैं, वंस कंसीडर होंगे। ठीक है, और होस्ट बिट वैसे ही जीरो कंसीडर होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे है हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो तीनों क्लासेस का हमने मेंशन किया हुआ है कि जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और सबनेट मास्क भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, और सबनेट मास्क यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में और यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में डॉटेड नोटेशन में। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है क्लास ए का 255.0.0.0, इसी तरह क्लास बी का है 255.255.0.0, और नेक्स्ट वन क्लास सी का है 255.255.255.0। अगर आप क्लास ए में देखें तो आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है, 8। क्लास बी में 16 और क्लास सी में 24, यानी जितने भी नंबर वंस हैं वो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है। ठीक है, क्लियर? ये उसका डिफॉल्ट है। जब भी आप आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, मैनुअली आप असाइन करें तो बाय डिफॉल्ट, डायनेमिकली हो या मैनुअली हो, जब आप डिफॉल्ट आईपी एड्रेस मींस के डिफॉल्ट सबनेट मास्क देखना चाहते हैं तो उनकी तरतीब कुछ इस तरह से: क्लास ए के लिए ये वाला एड्रेस, क्लास बी के लिए ये डिफॉल्ट सबनेट एड्रेस, और क्लास सी में इस तरह से 255.255.255.0 प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक नेटवर्क आईडी लिखा हुआ है 154.154.71.0.0। ये क्लास बी का नेटवर्क है। आपने अब आप में से कोई बता सकता है क्लास बी की रेंज क्या थी, यानी फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज क्या होती है? क्लास बी के फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज क्या होगी? अगर कोई बोलना चाहता है तो माइक ओपन करके मुझे रेंज बता सकते हैं, अदरवाइज आप चैट में लिख सकते हैं क्लास बी के फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज।
आपने लिखा 128, 171 से 226। नहीं राशिद, नहीं, आपका आंसर भी ठीक नहीं है। मुबशरा, रेंज मैंने पूछी है, आपने 128 लिखा है। 128 से स्टार्ट होती है। अच्छा जी, चलें जी। आप दोबारा देख लीजिएगा, 128 से स्टार्ट होगी और 191 तक उसकी रेंज एंड होती है। मींस के क्लास बी में हमारे पास जो रेंज है 128 से लेकर 191 तक रेंज अवेलेबल है। बस ऑक्टेट की यहाँ पे 154 सीरीज का एक नेटवर्क है जो कि क्लास बी से बिलोंग करता है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो 16 बिट आपकी नेटवर्क बिट होती है और 16 बिट होस्ट की होती है। ठीक है, अगर इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें, ये जो मैंने नंबर ऑफ बिट्स की बात की है, 16 बिट होस्ट और 16 बिट नेटवर्क, बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बिट्स हैं। डिफॉल्ट सबनेट मास्क से आपको पता चल जाता है कि इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है और नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है। अब हमारे पास 16 बिट अवेलेबल है होस्ट के अंदर। 16 में से अगर 5 बिट हम होस्ट से फाइंड बारो कर लें, जिसको हम सबनेट के तौर पर यूज करेंगे, सबनेट आईडी के तौर पर यूज करेंगे 5 बिट्स, तो रिमेनिंग आपके पास 11 बिट्स बचती हैं। तो होस्ट बिट 11 बच जाएगी और सबनेट बिट 5 रह जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सबनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि जो सबनेट बिट्स होती हैं उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है वंस में। तो हमने 5 बिट 12 ली थी, 5 बिट 12 ली थी, तो ये 5 1 बना दी गई। ठीक है, ये जो जीरो थी, सारी होस्ट बिट जीरो थी, 16 बिट थी, 16 में से 5 हमने वंस में शिफ्ट कर दी, वंस में कन्वर्ट कर दी, और बाकी 11 जो है, 3 ये और 8 ये 11 बिट्स एज इट इज रहने दी, मींस की सारी की सारी जीरो। अच्छा जी, अब इसके बिहाफ पर हम डेसिमल वैल्यू हम इसकी जनरेट करते हैं वेट फार्मूला के थ्रू। जो वेट फार्मूला कौन सा था हमारे पास, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और इसी तरह से 64 और 128। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है ये जीरो, और इसके बाद ये जो 8 बिट है, ये जो 8 बिट है, इनका वेट अगर निकालें तो इनका वेट निकालने के बाद जो वेट जनरेट हो रहा है 248। इसका मतलब ये है कि 255.255.248.0 ये इसका सबनेट मास्क जनरेट हुआ है। मींस के सबनेटिंग के बाद जो सबनेट मास्क बना है वो ये 248 255.255.248.0 जनरेट हुआ है। ये एग्जाम्पल के तौर पर राशिद 5 बिट 12 इसलिए लिए कि जस्ट आपको समझाने के लिए, आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी बिट 12 कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बिट आप यानी छोड़ देंगे, लास्ट में 2 बिट आप छोड़ देंगे। ठीक है, यानी आपने नंबर ऑफ बिट आपके पास 16 थी, ठीक, नंबर ऑफ बिट आपके पास होस्ट बिट 16 थी, उसमें से 12 आप सारी ले सकते हैं। अगर आप सारी बिट 12 कर लेंगे तो आपके पास होस्ट नहीं बचेंगी, इसलिए आपको लास्ट टू वन यानी लास्ट टू जो है ये वाली बिट्स छोड़ देते हैं, लास्ट 2 बिट ये आप छोड़ देंगे और बाकी तमाम बिट्स अवेलेबल होती हैं 12 के लिए। क्लियर राशिद? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 5 बिट ली हुई है 12। अभी आप नीचे देखें, इधर सबनेट बिट्स हैं 5 जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर की हुई है, 5 सबनेट बिट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे, मींस कि एक बड़े नेटवर्क के छोटे छोटे पार्ट्स कितने बनेंगे, तो वो 2n वाला फार्मूला आपने यूज करना है। टोटल नंबर ऑफ सबनेट विल बी 2^5 और इस तरह से 32 सबनेट आपके बनेंगे। ठीक है, यानी एक बड़े नेटवर्क के यानी इस क्लास के नेटवर्क के साथ 5 बिट 12 लेने से 32 सबनेट बनेंगे। जिशान, मैंने आपको बताया था जितनी भी सबनेट बिट होगी उसको हम वंस लिखते हैं। जो नेटवर्क बिट होती है और सबनेट बिट होती है उनको हम वंस लिखते हैं। ठीक है, यानी जो जीरो थी उसको हमने वन कर दिया। 5 बिट होस्ट बिट के अंदर से, होस्ट बिट के अंदर से जितने बिट आप बारो करेंगे उतनी बिट आप वंस कर देंगे।
अच्छा जी, उसी तरह से आपके पास जो रिमेनिंग होस्ट बिट बची थी वो 11 है, ठीक है, 8 ये और 3 ये। तो फार्मूले के मुताबिक 2⁻11 ये आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बन जाएंगे, ठीक है। हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट जनरेट हो जाएंगे। आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है 2048 2048। तो ये नंबर ऑफ आपके पास क्या है, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट, यानी हर सबनेट 32 सबनेट के अंदर, हर सबनेट के अंदर 2048 नंबर ऑफ होस्ट होंगे। क्लियर? क्वेश्चन है तो करते जाएं, क्वेश्चन पूछते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। ओके जी। नेटवर्क आईडी कैलकुलेशन। जब राउटर एक पैकेट को रिसीव करता है, राउटर एक पैकेट को रिसीव करता है तो उस पैकेट को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डीकैप्सुलेट करता है। डीकैप्सुलेट करने का मतलब ये होता है या मकसद ये होता है कि उसको आगे प्रोसेस करना है या उसको दोबारा से आगे जो भी अवेलेबल पाथ है उस पर सेंड करना है, ठीक है, या जिस रूट पर भेजना है उस इंटरफेस के मुताबिक उसने देखना है कि उसका नेटवर्क आईडी क्या है। यानी नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो मेथड है वो ये है कि आपने आईपी एड्रेस को देखना है। अच्छा, आपके पास, आपके राउटर के पास एक पैकेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आईपी एड्रेस, ठीक है, ये वाला 192.168.10.50, ठीक है, और सबनेट मास्क उसका ये लिखा हुआ है, ठीक। अब जब सबनेट मास्क लिखा हुआ है और आईपी एड्रेस लिखा हुआ है तो राउटर ने जनरेट करना है कि ये किस नेटवर्क से रिसीव हुआ है मुझे पैकेट, ये किस नेटवर्क से मुझे ये पैकेट रिसीव हुआ है या किस नेटवर्क के लिए इसको भेजना है, या इसको सेंडर आईपी एड्रेस समझे या इसको रिसीवर आईपी एड्रेस समझे, ठीक है। तो उसने, राउटर ने ये देखना है कि ये किस नेटवर्क से रिसीव हुआ है या किस नेटवर्क को सेंड होना है, ठीक है। तो उसको नेटवर्क आईडी चाहिए। नेटवर्क आईडी ऐसे ही, ऐसे समझ लें जैसे आप फोन नंबर आपका है 041 और 12345। जो 041 है वो आपका फैसलाबाद का कोड है, फैसलाबाद का नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी किस तरह से जनरेट होगा, आपने आईपी एड्रेस भी बाइनरी फॉर्म में लिख देना है और उसका सबनेट मास्क भी आपने बाइनरी फॉर्म में लिख देना है। और इन दोनों के ऊपर आपने क्या परफॉर्म करना है, एंडिंग। एंडिंग से मुराद ये है कि दोनों बिट का 1 होना जरूरी है अगर आपने आंसर 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में देख लें 000100000010111 इस तरह से ये आपके पास सारी बिट्स जनरेट हो जाएंगी। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो आपके पास 192.168.10.48 इसकी वैल्यू बनती है। तो ये वाला जो एड्रेस है ये बेसिकली आईपी एड्रेस, जो ये वाला जो है ये बेसिकली आईपी एड्रेस होस्ट का नहीं है बल्कि एक नेटवर्क का है। यानी ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क आईडी से बिलोंग करता है। क्लियर? यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी? चलें जी, कोई क्यूरी नहीं है तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि सबनेटिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सिनेरियो है, ठीक है। उस सिनेरियो में ज़रा उस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी हमने आईपी स्कीमिंग एलोकेट करनी है। आईपी स्कीमिंग के लिए हमारे पास जो सिनेरियो है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का हमने कंसिडर किया है। एसएनएल आपने क्या लिखा है सर, डेसिमल वैल्यू टेबल से ही देखनी है ना? यार डेसिमल वैल्यू आपको पता है कि आपके पास वेट फार्मूला है। वेट फार्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिसमें आप 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 अप टू 2⁻7 8 बिट के लिए उनमें तमाम बिट का आप वेट निकाल लें, उसके मुताबिक आप आपके पास जो वेट बनता है वो वहां पे आप प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, एंडिंग में अगर बहुत 1 आएंगे तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज आंसर 0 होगा। ये एंड ऑपरेशन है,
बेसिकली आपने डीएलडी में भी पढ़ा है, एंड ऑपरेशन है, ठीक है, बुलियन ऑपरेटर है। अच्छा जी, इस सिनेरियो में देखें, इस सिनेरियो में देखें कि आपके पास जीसी यूनिवर्सिटी का मैंने एक छोटा सा सिनेरियो बनाया। इस सिनेरियो में मैंने एक नेटवर्क आईडी कंसीडर किया, वही क्लास सी का 192.168.1.0 और डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है, यानी जो उसका ओरिजिनल सबनेट मास्क है 255.255.255.0। यहाँ पे राउटर 0 है, राउटर 1 है, राउटर 2 है, 3 राउटर्स हैं और 3 नेटवर्क हैं, यानी 3 छोटे छोटे सबनेट हैं। क्लियर है जी? एक फैसलाबाद कैंपस है, इसी तरह साहिवाल कैंपस है, इसी तरह लाहौर कैंपस है। जो फैसलाबाद कैंपस है उसमें 60 होस्ट हैं, यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने, 60, और साहिवाल कैंपस में 40 है और लाहौर कैंपस में 50 होस्ट हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब हमने ये करना ये है कि इस पूरे नेटवर्क को, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क किसका है, जीसी यूनिवर्सिटी का, इस जीसी यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को हमने इस नेटवर्क आईडी के बिहाफ पर आईपी स्कीमिंग एलोकेट करनी है, मतलब आईपी एड्रेस एलोकेट करने हैं। तो किस तरह से आईपी एड्रेस को हम एलोकेट करेंगे कि हमारे आईपी एड्रेस वेस्ट भी ना हो और हमारी मैनेजमेंट भी आसान हो, सिक्योरिटी ऑप्शंस भी आसानी से प्लेस हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबनेटिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो सबनेटिंग करने के लिए आपको सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 सबनेट है, फैसलाबाद, लाहौर और साहिवाल। आप बता सकते हैं ये किसके सबनेट है, यानी कौन सा बड़ा नेटवर्क कौन सा है? आप लोग आंसर नहीं देते, ना ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना ही आंसर दे रहे हैं मुझे कुछ। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये एक बड़ा नेटवर्क जो है वो फैसलाबाद उसमें सब कैंपस है। नेटवर्क किसका है, जीसीयूएफ का, ठीक है। यानी इस पूरे नेटवर्क का नाम क्या है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और उसका आईडी क्या है 192.168.1.0, ठीक है। फैसलाबाद सब कैंपस है, लाहौर सब कैंपस है, साहिवाल सब कैंपस है, ठीक है। हर सब कैंपस की अपनी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे लाहौर को जो नंबर ऑफ होस्ट की ज़रूरत है वो 50 है, इसी तरह फैसलाबाद के लिए 60 है और साहिवाल के लिए 40 है। और बाकी जो है आपके पास 9 कनेक्शन है जिसमें आप लिंक्स या कनेक्टिविटी लिंक्स को आपने आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, ठीक है। यानी 50 होस्ट के लिए आईपी एड्रेसेस चाहिए, 60 होस्ट के लिए चाहिए और 40 होस्ट के लिए चाहिए, और फिर 9 आईपी एड्रेसेस चाहिए राउटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, सबनेट को हम इंप्लीमेंट करने से पहले उसको बाइनरी फॉर्म में हम नेटवर्क आईडी को लिख रहे हैं। नेटवर्क आईडी को हमने लिख लिया बाइनरी फॉर्म में और सबनेट मास्क को लिख दिया। अब यहाँ पे गौर करें कि आपके पास होस्ट बिट कितनी अवेलेबल है, आपके सामने लिखा हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, होस्ट बिट कितनी है? ठीक है जी मरीम, 8 होस्ट बिट हैं। 8 में से हम कुछ बिट बारो कर सकते हैं, ठीक है। 8 में अवेलेबल है, उनमें से कुछ बिट बारो कर सकते हैं। बारो मैंने आपको बताया था किस बिहाफ पर होगा। बारो बिट का मतलब ये है कि आपने उसमें से इस तरह से बारो करने हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, रिक्वायरमेंट आपकी, यानी आपके सिनेरियो की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अब मुझे बता सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सबनेट कितने हैं जो रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड सबनेट बताएं। समीउल्लाह 3 बिट आपने बारो नहीं करनी। सबनेट बताएं कितने हैं टोटल, सबनेट कितने हैं, सब कैंपस कितने हैं, सब कैंपस कितने हैं? 3 है, और एक कैंपस हमारे पास एक लिहाज से एक कनेक्टिविटी के लिए एक नेटवर्क चाहिए, ठीक है। यानी 4 सबनेट आप कंसीडर कर सकते हैं। 3 सबनेट है बेसिकली और बाकी कनेक्टिविटी लिंक्स हैं, ऐसे ही है। तो 2 रेज़ टू पावर क्या हम करें कि आपके पास 4 बन जाए।
2 रेज़ टू पावर हम 2 करेंगे तो आपके पास 4 जनरेट होता है, तो लिहाजा आप नंबर ऑफ जो बिट बारो करेंगे वो 2 लेंगे, ठीक है। 2 नंबर ऑफ बिट्स हम बारो करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो गया कि हमारे 4 सबनेट बन सकते हैं, ठीक है। आपको पता है क्लास सी का जो नेटवर्क होता है 256 होस्ट पर मुश्तमिल होता है। अगर हम उसके 4 पार्ट्स करें, अगर हम उसको 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं या 4 सबनेट में डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 64, 64, 64, 64 के 4 सबनेट जनरेट हो जाएंगे। हर सबनेट को आप सेपरेटली आप डील कर सकते हैं, मींस कि ये छोटे छोटे सबनेट बन गए, ये छोटे छोटे नेटवर्क बन गए। किस नेटवर्क के? बड़े नेटवर्क के। जो आईपी क्लास सी का जो लिखा हुआ था, नेटवर्क आईडी जो लिखा हुआ था 192.168.1.0, ठीक है, उसको हमने 4 पर डिवाइड कर दिया। अब 4 पर डिवाइड करने का मकसद, 2 बिट हमने 12 लिए, ठीक है, 2 बिट हमने 12 लिए। मैंने आपको बताया था कि जितने बिट हम 12 करेंगे वो उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 बिट अगर 12 हम कर लेते हैं तो आपके पास ये 1s में कंसीडर हो गए और बाकी सारी 0। तो अगर इस सेगमेंट का, इस ऑक्टेट का आप वेट निकालें वेट फार्मूले के साथ, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू बनती है, इसका वेट बनता है 192 बनता है, ठीक है। यानी ये 128 और ये 64, 192 बनता है। तो लिहाजा आपके पास नया सबनेट मास्क क्या बना? 255.255.255.192, ठीक है। ये नया आपका सबनेट मास्क जनरेट हुआ। इस तरह से आपके पास 24 बिट ये और 2 बिट ये सारी की सारी नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये बाकी 6 जो बिट हैं आपके पास होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 6 आप बता सकते हैं कितना होता है? 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है? ठीक है जी, 64 होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 सबनेट बनेंगे, हर सबनेट के अंदर 64 होस्ट होंगे। अगर आप 4 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 256 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, हमने 2 बिट 12 की, 2 बिट 12 करने के बाद हमारे पास सबनेट कितने जनरेट हुए? 2 रेज़ टू पावर 2, 4, यानी 4 सबनेट जनरेट हो रहे हैं। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन सिनेरियो को देखते हुए। मतलब जितनी भी बिट आपने 12 करनी है, वो आप सिनेरियो को देखते हुए आप 12 करेंगे, ठीक है। सिनेरियो में अगर आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क या सब नेट ज्यादा है तो उसको डील करना है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसा सिनेरियो भी जनरेट हो जाता है कि आपके पास होस्ट जो होते हैं उनकी तादाद वेरी करती है, यानी एक डिवीजन से बाहर निकल जाती है। तो उसके लिए आपको एक और टेक्निक यूज करनी पड़ती है, जिसको हम VLSM बोलते हैं, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ जो सबनेट है वो 4 बन गए और बाकी 6 बिट होस्ट की बची थी, तो इसलिए नंबर ऑफ होस्ट बिट 6 है और नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट 2 रेज़ टू पावर 6, 64। इस तरह से 64 आपके पास होस्ट बनेंगे हर सबनेट के अंदर। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सबनेटिंग हमने 2 बिट के हवाले से हमने परफॉर्म करनी है। तो 2 बिट के हवाले से 4 सबनेट बनेंगे। जो हमारा पहला सबनेट बनेगा वो आपके सामने है। जो आपका ओरिजिनल नेटवर्क आईडी था वही आपका पहला सबनेट आईडी बनेगा, यानी 192.168.1.0। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क अब चेंज हो गया क्योंकि 2 बिट हमने 12 कर चुके। हाँ जी महबूब यार, अपना माइक बंद कर दें, 4-5 मिनट है हमारे पास, कि वो वीडियो बंद हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये सबनेट आईडी, पहला सबनेट आईडी है आपके पास 192.168.1.0। इसका सबनेट मास्क ये जनरेट हुआ था लास्ट स्लाइड में, और उसमें यूजेबल आईपी एड्रेसेस कौन से हैं जो हम यूज कर सकते हैं। आप 1 से लेकर 1.0 तो आपका सबनेट आईडी है, उसके बाद जो यूजेबल है वो 1 से लेकर 62 तक। टोटल कितने हैं आपके पास? 64। हर सबनेट के अंदर 64 होस्ट होते हैं, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईडी जो उसका लास्ट आईडी होगा वो उसका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। मतलब 0 से लेकर 63 तक बनते हैं हमारी रेंज। पहली जो 64 की है उसमें
पहला जो आईडी है वो नेटवर्क आईडी बन गया, सबनेट आईडी बन गया, और लास्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट, और मीनवाइल दरमियान में जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं वो सारे यूजेबल हो गए, और इसको हमने फैसलाबाद के लिए एलोकेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा सबनेट है। यहाँ जैसे ही पहला सबनेट जहाँ पे खत्म होता है, मींस कि उसका ब्रॉडकास्ट आईडी खत्म होता है, तो दूसरा आईडी जनरेट होता है। मींस कि दूसरा सबनेट जो है 64 से स्टार्ट होगा, और उसी तरह से उसका सबनेट मास्क सेम रहेगा, और उसका जो यूजेबल आईपी होगा वो 65 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, 126 तक। मींस कि आपने 64 पूरे करने हैं, तो 64 128 तो 64 एड्रेस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 127 तक, और इसको एलोकेट। क्या इश्यू है यार, माइक बंद करो अपना। लाहौर के लिए हमने इसको एलोकेट किया। ठीक है, इसी तरह तीसरा सबनेट है, तीसरा सबनेट आईडी है आपके पास 128, उसका सबनेट आईडी बन गया, यानी यहाँ पे लास्ट कहाँ पे खत्म हुआ था, 127 पे ब्रॉडकास्ट आईडी। तो उसके बाद जो तीसरा है वो 128 पे 128 से स्टार्ट हुआ, और इसी तरह से आपके पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो खत्म हो गया, क्योंकि 2 बिट 12 की है तो उसके मुताबिक उसका वेट है। फिर आप 129 से लेकर 190 तक आपके पास ये रेंज आ गई यूजेबल आईपी एड्रेसेस की, और ब्रॉडकास्ट आईडी इसमें 191 है, और इसको हम किसको एलोकेट कर रहे हैं, साहिवाल कैंपस को। ठीक है, इसी तरह लास्ट वन है 191 तक एंड हुआ था, और 192 तक 192 से स्टार्ट हुआ है सबनेट 4, और इसी तरह से उसका सबनेट मास्क और उसकी रेंज यूजेबल आईपी रेंज, और ये 255 इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर आप गौर करें तो 1.0 से लेकर 1.255 तक हमारी रेंज कंप्लीट होती है क्लास सी के लिए। ये लिंक्स के लिए हम यूज करेंगे बाद में। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे अगर किसी को क्वेश्चन है, चलें, ये आपके पास सिनेरियो जो हमने शुरू में लिया था, उसको सबनेट परफॉर्म करने के बाद, सबनेटिंग परफॉर्म करने के बाद जो आईडीज जनरेट हुए थे वो हमने एलोकेट कर दिए। मतलब 1.0 हमने फैसलाबाद को दिया था, और 1, और इसी तरह से आपके पास मैं तस्वीर क्लियर कर दूं, 1.64 नेटवर्क आईडी आपने लाहौर को दे दिए, और 128 वाला नेटवर्क आईडी आपने साहिवाल कैंपस को दे दिए। क्योंकि हर सबनेट के अंदर 64 हैं, तो 50 इजीली उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, इसमें 60 इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, और इसमें 40 इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी ये जो नेटवर्क है 192 वाला, इसमें भी 64 है, इसको हम लिंक्स के लिए हम यूज कर सकते हैं फर्दर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है, इस एग्जांपल को आप देखिएगा और प्रैक्टिस के तौर पर इसको परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, आपने आईपी स्कीमिंग करनी है, क्लास सी से ही बेशक कर लें। हमारे पास 2 राउटर हैं, उन 2 राउटर के साथ बाकी 2 नेटवर्क हैं। ये स्विच 1 है, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। इसी तरह से ये PC1 से मुराद ये यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट हैं, 25 होस्ट हैं, और इधर 25, इधर 25, इधर 25। और ये जो लिंक्स बने हुए हैं ये बेसिकली इंटरफेसेस हैं कि जहाँ जहाँ पे आपने आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। ओके, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में बताइएगा मुझे कि इसमें आपको क्या समझ आई है क्या नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अभी क्वेश्चन है किसी का?